26 फरवरी को लायर्स एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें संयुक्त मंत्री प्रकाशन के पद के लिए प्रत्याशी भानु प्रताप भी मैदान में थे। मतगणना के दौरान प्रत्याशी और उनके सहयोगी अधिवक्ताओं ने एडल्स कमेटी की गड़बड़ी पकड़ी और इस कारण संयुक्त मंत्री प्रकाशन पद का उद्घोष नहीं किया जा सका। लेकिन प्रभु प्रताप के साथी अधिवक्ता ऋषभ अवस्थी का कहना है कि इसी पद के दूसरे प्रत्याशी को एडल्स कमेटी ने लेटर जारी कर विजय घोषित कर दिया है और उनके कड़े विरोध के बाद एडल्स कमेटी ने विजय प्रत्याशी के लेटर को अवैध भी बताया है। ऋषभ के अनुसार मतगणना के दिन ही उनके विरोधी प्रत्याशियों को लेटर जारी करना, फिर हंगामे के बाद अपने ही लेटर को अवैध बताना एडल्स कमेटी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर। अब मेरा नाम ऋषभ अवस्थी एडवोकेट है और मैं पूर्व संयुक्त मंत्री कानपुर बार एसोसिएशन में हूँ और वर्तमान में भानु प्रताप सिंह चौहान जो कि प्रत्याशी हैं लायर्स एसोसिएशन के चुनाव में प्रकाशन पद पर, उनका प्रतिनिधि भी हूँ। सर, आप लोग चुनाव की दोबारा मांग कर रहे हैं, क्या मामला है? सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि 20 फरवरी को लायर्स एसोसिएशन द्वारा एक मतदान कराया गया, जिस मतदान में हमारे प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह चौहान संयुक्त मंत्री प्रकाशन पद पर सम्मिलित हुए थे और 22 तारीख को मतगणना हुई थी हमारे पद पर। जब हमारी मतगणना हुई थी तो वहाँ पर हमने बहुत सी धांधलियाँ पकड़ी थी, जिन धांधलियों को देखते हुए हमने एल्डर्स कमेटी को तत्काल उसी समय एक प्रार्थना पत्र दिया था और जिस पर हमने कहा था कि हमारी रिकाउंटिंग कराई जाए। रिकाउंटिंग का मुख्य कारण था कि वर्तमान समय में 4940 जो कुल मत पड़े थे, उनमें से एल्डर्स कमेटी द्वारा केवल 4840 मत ही शो हो पाए थे। आप दोबारा रिकाउंटिंग की मांग कर रहे थे, क्या दोबारा रिकाउंटिंग नहीं हो सकती थी? रिकाउंटिंग की जब हमने मांग करी थी तो उस सरे से निकार दिया गया था और पहले तो हमें एक दिन का समय दिया गया था और उस एक दिन समय के बाद भी हमें कोई उचित आश्वासन नहीं मिला और हमको फिर एक दिन टाल दिया गया था और पेपरों के माध्यम से हमें पता चला कि रिकाउंटिंग हमारी स्वीकार नहीं हुई और मनीष गौड़ को विजयी घोषित कर दिया गया। उसके उपरांत हम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश गए थे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया गए थे। वहाँ से माननीय उपाध्यक्ष श्री त्रिपाठी जी द्वारा एक आदेश हुआ था कि हमारे संयुक्त मंत्री प्रकाशन पद पर रिकाउंटिंग कराई जाए। उसके बावजूद भी रिकाउंटिंग नहीं हुई और उसके पश्चात मुझे पेपरों के माध्यम से पता चला कि मत पत्र नष्ट कर दिए गए, जिस वजह से मैं पुनः बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह चौहान के साथ गया और वहां पर हमने पुनः एक प्रार्थना पत्र दिया जिस पर इन सारी चीज़ों का उल्लेख दिया। उसके पश्चात बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष जी द्वारा ये आदेश पारित हुआ कि पुनः मतदान कराया जाए। ऋषभ जी, आपका सीधा आरोप है कि एल्डर्स कमेटी ने एक कैंडिडेट के साथ मिलके ये सारा काम किया है। जी, क्या भैया आप लोग चुनाव की दोबारा मांग कर रहे हैं, क्या कारण है इसके लिए चुनाव की दोबारा मांग? द लायर्स एसोसिएशन का चुनाव 20 तारीख को संपन्न हुआ था। 22 तारीख को मेरी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें 100 मत पत्रों की गिनती कम पाई गई थी। इसी वजह से हम दोबारा चुनाव की मांग कर रहे हैं, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की। आप हमेशा कहते आ रहे थे कि पूर्व सैनिकों द्वारा चुनाव हो रहा है और पूर्व सैनिक चुनाव करा रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव होगा। लेकिन अगर निष्पक्ष चुनाव हो रहा था तो 100 वोटों की काउंटिंग गई कहाँ, 100 मत पत्र कहाँ गए? इस वजह से हम दोबारा चुनाव की मांग कर रहे हैं। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक एक प्रार्थना पत्र मेरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को गया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आदेश हुआ है, एक प्रतिलिपि जो उन्होंने मेरी प्रतिलिपि मुझे सौंपी है दोबारा चुनाव के लिए। एल्डर्स कमेटी से आपकी बात नहीं? एल्डर्स कमेटी से हमारी पूर्व में बात हुई थी, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं जो चुनाव करवा रहा हूँ वैसे ही चुनाव करवाऊँगा। ठीक है, आपको जो करना हो, जो उचित लगे वो करिए।